जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की पहली अपडेट पर बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में, जिनकी एक वीडियो कुछ ही दिन पहले आई थी जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे बहुत कम मार्जिन से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जीते हुए हैं बनारस की सीट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाराणसी की सीट सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीती। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। इससे नीचे सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर गए थे, जो एक्चुअली में 90। तो उसी का एक क्लिप ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उनको ट्रोल करते हुए बता रहे हैं कि कैसे वो गलत फैक्ट बता रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा हुआ है जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर कम मार्जिन वोटों से जीता हो। तो इसी को लेकर उनको एक्सपोज किया जा रहा है। मोदी जी वाराणसी से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। तो चलिए इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक इलेक्शन डेटाबेस के ऑथेंटिक डेटा और थोड़ी सी पेडिग्री के साथ में सच जानते हैं। इलेक्शन ईयर 1957, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, जीत का मार्जिन 29,000 वोट्स। इलेक्शन ईयर 1962 और फिर से जीत का मार्जिन 64,000 वोट्स। इलेक्शन ईयर 1967, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी और जीत का मार्जिन 91,000 वोट। इलेक्शन ईयर 1971, अगेन इंदिरा जी एंड जीत का मार्जिन 1,11,000 वोट। और दोस्तों इलेक्शन ईयर 1977 में बेइज्जती की सभी सीमाएं तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 55,000 वोटों से हार जाती हैं। इलेक्शन ईयर 1996, कांग्रेस के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड जीत का मार्जिन 98,000 वोट्स। दोस्तों सच तो यह है कि राजीव गांधी को छोड़कर आज तक कांग्रेस के सभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जीत का मार्जिन 1.5 लाख से हमेशा कम रहा है। और इसी खौफ की वजह से पिछले 28 सालों में कांग्रेस के किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। उसी बीच टेक्निकल गुरुजी का एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक डॉग के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि मेरा वफादार जर्मन शेफर्ड के साथ एक खुशी का पल। तो वहीं पे कुछ ध्रुव राठी सपोर्टर उनको ट्रोल करते हुए ये लिख रहे हैं कि ये सब व्यूज़ और अटेंशन पाने का एक निंजा टेक्निक है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि चैनल पे 22 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज़ का हाल बहुत बुरा है। तो आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आज की दूसरी अपडेट पर बात करते हैं। मुंबई के मलाड एरिया में एक चौंकाने वाला हादसा हुआ। एक महिला ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर किया, उसमें इंसानी उंगली का टुकड़ा पाया गया। पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिया है। मलाड पुलिस स्टेशन ने आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी तलाशी ली जा रही है। महिला ने बताया कि उसने आधी आइसक्रीम खाने के बाद ये टुकड़ा दिखा और तुरंत शिकायत की। चलिए आज की तीसरी अपडेट पर बात करते हैं। अनु कपूर के फिल्म हमारे 12 के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज पर रोक लगा दी है। दरअसल बम्बई हाई कोर्ट ने पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में रिलीज की अनुमति दे दी थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता के वेकेशन बेंच में याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म का टीजर बहुत आपत्तिजनक है। अब फिल्म निर्माताओं को अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा, जब तक यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। इस फिल्म पर आरोप यह है कि यह इस्लामी आस्था और भारत के विवाहित महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक है। चलिए आज की चौथी अपडेट पर बात करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता जहीर इकबाल इस महीने के अंत में अपनी शादी की घोषणा करने वाले हैं। आपको पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था। एक लीक हुई ऑडियो इनविटेशन में उन्होंने कहा कि वे अब एक दूसरे के आधिकारिक पति पत्नी बनने के लिए तैयार हैं। इस पोस्ट में उनकी एक तस्वीर के साथ इनविटेशन कार्ड भी है, जिसमें एक क्यूआर कोड है। सोनाक्षी ने कहा जो भी हमारे स्मार्ट और जासूस दोस्त ने इस पेज को ढूंढ लिया है, नमस्ते जाहिर करते हुए पिछले साल से हम। चलिए आज की 5वीं अपडेट पर बात करते हैं। करण जौहर ने बम्बई हाई कोर्ट में एक केस फाइल की है। यह केस एक अपकमिंग फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर के टाइटल के अगेंस्ट है। करण जौहर ने कहा कि इस फिल्म के टाइटल उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इस वजह से करण जौहर ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि ये टाइटल यूज ना किया जाए, क्योंकि ये उनके नाम का ऑथराइज्ड और मिसलीडिंग यूज है, जो ऑडियंस को कंफ्यूज कर सकता है और उनकी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है। चलिए आज की छठी अपडेट पर बात करते हैं। कुवैत के दक्षिणी इलाके में एक इमारत में लगी आग में 42 भारतीयों की मौत हो गई। हादसा बुधवार सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे। आग अल मंगफ नामक इमारत में लगी थी, जिसमें
मुख्य रूप से भारतीय मजदूर रहते थे। इस हादसे में करीब 49 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में लगे आग की घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष के मृतक भारतीय नागरिकों परिवारों के 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट में।